सर्दियों के दिन थे। बच्चों की विंटर वेकेशन चल रही थी। गांव में सब बच्चे इकट्ठा होकर लुका छिपी खेल रहे थे। 8 साल का सोनू पेड़ के पीछे खड़ा होकर 1 से 10 तक गिनती कर रहा था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैं आ रहा हूं। सोनू जैसे ही गिनती पूरी करके वहां से जाने लगा, तभी उसके एक कंधे पर किसी ने हाथ रखा। सोनू ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके सामने एक औरत खड़ी थी जिसने काली साड़ी पहनी थी और अपने चेहरे पर एक कपड़ा बांधे हुए थी। आप कौन हो? मुझे जाने दो, मुझे मेरे दोस्तों को ढूंढना है। रुको बेटा, मैं तुम्हारे लिए मिठाई लेकर आई थी। तुम्हें मिठाई बहुत पसंद है ना? हाँ, बहुत पसंद है, लेकिन आप कौन हो? वो सब तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है बेटा। तुम ये लो, ये मिठाई खा लो। ताजे मावे की शुद्ध बर्फी है। सोनू को बर्फी बहुत पसंद थी और वो एक छोटा बच्चा था, इसलिए उसने ज्यादा सोचा नहीं और अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। उस औरत ने वो बर्फी सोनू के हाथ पर रख दी, लेकिन इससे पहले कि सोनू वो मिठाई खाता, उस औरत ने अचानक से कहा, बेटा, ये मिठाई तुम अपनी मर्जी से खा रहे हो ना? किसी ने तुम्हारे साथ जबरदस्ती तो नहीं की ना? नहीं आंटी, किसी ने मेरे साथ जबरदस्ती नहीं की। मैं ये अपनी मर्जी से खा रहा हूँ। अब मैं खा लूं? हाँ, खा लो बेटा। सोनू ने जैसे ही उस बर्फी का एक टुकड़ा तोड़कर खाया, वो औरत तभी वहां से चली गई। सोनू ने वो मिठाई खाई और सीधा अपने घर चला आया। उस दिन के बाद सोनू का बर्ताव पहले से बहुत अलग सा हो गया। जो बच्चा पूरे दिन घर में खेलता और चहकता रहता था, उसने अपने कमरे से बाहर निकलना भी बंद कर दिया। शरीर ऐसा होता गया जैसे तो अंदर से उसके शरीर के खून और मांस को कोई नोच नोच कर खा रहा है। बहुत दिन तक सोनू जब खेलने के लिए बाहर भी नहीं गया तो उसका दोस्त मयंक उससे मिलने के लिए उसके घर आया। तुझे क्या हो गया सोनू? सब बोल रहे हैं तू बहुत बीमार हो गया है। अचानक क्या हो गया तुझे? देख, मैं देवी माँ के मंदिर से तेरे लिए पंडित जी से ये धागा भी बनवा कर लाया हूँ। तो इसे पहन ले, फिर तू बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मयंक ने वो रक्षा सूत्र सोनू की तरफ बढ़ाया। उसकी आंखों की पुतलियां ऊपर जाकर पूरी सफेद हो गई थी। उसने अपने बिस्तर के पास रखा फूलदान उठाया और सीधा मयंक पर दे मारा। वो सीधा उसके माथे पर जाकर लगा। मयंक के माथे से खून निकला और वो तुरंत बेहोश हो गया। आवाज सुनकर सोनू की मां कमरे में आई तो मयंक की हालत देखकर उसके होश उड़ गए। वो तुरंत मयंक को लेकर उसके घर भागी। कुछ देर बाद मयंक को होश आया। क्या हुआ था बेटा? तुम्हें इतनी चोट कैसे लगी? गिर गया था क्या? मयंक बस एकटक मधु को देखता रहा और अचानक उसे देखकर वो भी घर की दीवार से सटने लगा। वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। वो सीधा अपनी माँ की आंचल से जाकर लिपट गया। लगता है डर गया है। कोई बात नहीं, खेलने में चोट लग जाती है। आप जाइए। मधु ने हाँ में सर हिलाया और वहां से अपने घर आ गई। जब दिनों बाद भी दवाइयों से सोनू की तबीयत ठीक नहीं हुई तो सोनू के पिताजी ने एक तांत्रिक को घर में बुलाया और घर में झाड़ फूंक करवाई। तांत्रिक ने उनके घर में बंधन लगा दिए ताकि कोई नकारात्मक शक्ति घर में प्रवेश न कर पाए। 1 महीने तक घर में सब कुछ ठीक रहा। सोनू की हालत में भी सुधार आने लगा था। वो फिर से उनका हंसता खेलता बच्चा बनने लगा था। घर वाले भी अब इस चिंता से मुक्त हो गए थे। तभी एक दिन उनके घर पर गांव का एक आदमी आया। मदन भाई साहब, पिताजी गुजर गए हैं, आप जल्दी से मेरे साथ चलिए। अगर किसी घर में बंधन लगाया गया हो और उस घर के भीतर कोई ऐसा व्यक्ति प्रवेश कर जाए जिसके घर में अभी अभी किसी की मृत्यु या किसी का जन्म हुआ है, तो लगा हुआ बंधन टूट जाता है। और जैसे ही किशोर ने उनके घर के भीतर प्रवेश किया
तांत्रिक बाबा द्वारा लगाया गया वो बंधन भी टूट गया। इस बारे में किसी को कोई खबर ही नहीं थी, सब निश्चिंत थे। लेकिन उसी रात मधु और मदन जब अपने कमरे में सो रहे थे तो उन्हें कुछ अजीब सी आवाज आई। आवाज किसी के हंसने की थी। उस आवाज के कानों में पड़ते ही दोनों की नींद खुल गई। आपको भी किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी क्या? हाँ। बार बार वो हंसने की आवाज पूरे घर में गूंज रही थी। वो दोनों अपने बिस्तर से उठे। उन्होंने ध्यान से सुना तो आवाज सोनू के कमरे से आ रही थी। उन्होंने सोनू के कमरे का दरवाजा खोला तो सोनू दीवार की तरफ चेहरा करके किसी से बात करते हुए जोर जोर से हंस रहा था। लेकिन उसकी आवाज किसी बच्चे की तरह नहीं थी, बल्कि बड़ी ही भारी और भयानक थी। सोनू क्या कर रहा है बेटा? इतनी रात को जोर जोर से क्यों हंस रहा है? इससे पहले कि उसकी माँ आगे कुछ बोलती, सोनू ने बिना मुड़े ही अपनी गर्दन को पूरा पीछे की तरफ मोड़ दिया। उसकी आंखों की पुतलियां ऊपर जाकर पूरी सफेद हो गई थी और वो किसी भयानक राक्षस की तरह हंस रहा था। उसकी हालत देखकर उसके माता पिता की रूह कांप गई। उसकी माँ घर में गंगाजल की बोतल ढूंढने के लिए भागी, लेकिन पूरे घर में उन्हें कहीं गंगाजल नहीं मिला। उनकी आंखों के सामने सोनू अपने शरीर की हड्डियों को मोड़ रहा था और दर्द के मारे जोर जोर से चिल्ला रहा था। माँ, मुझे बचा लो माँ, ये मुझे बहुत तकलीफ पहुंचा रहा है। या तो मुझे बचा लो या मुझे मार दो माँ। अपने बच्चे के मुंह से ऐसी बात सुनकर सोनू के माता पिता भी फूट फूट कर रोने लगे। बहुत देर तक सोनू इसी तरह चिल्लाता रहा और कुछ देर बाद अचानक बेहोश हो गया। उसके पिताजी ने उसके चेहरे पर पानी छिड़का। उसे होश आया तो वो उसे सहारा देकर उठाने लगे, लेकिन वो जमीन पर गिर गया। पापा, मैं उठ नहीं पा रहा हूँ पिताजी, मेरे पैर काम नहीं कर रहे। क्या? ये तो क्या बोल रहा है बेटा? तेरा पैर सुन्न हो गया होगा। ले मेरा हाथ पकड़ और उठने की कोशिश कर। सोनू ने अपने पिताजी का हाथ पकड़कर कई बार उठने की कोशिश की, लेकिन हर बार वो जमीन पर गिर पड़ा। घर वाले इतनी रात को उसे किसी तांत्रिक के पास तो नहीं लेकर जा सकते थे, इसलिए डॉक्टर के पास लेकर भागे और वहां उन्हें कुछ ऐसा पता चला जिसने उन्हें अंदर तक तोड़ कर रख दिया। मुझे बताते हुए बड़ा दुख हो रहा है, लेकिन आपके बेटे के दोनों पैर पैरालाइज हो गए हैं। अब आपका बेटा जिंदगी भर कभी चल नहीं पाएगा। उन दोनों की आंखों में आंसू आ गए। वो हॉस्पिटल में लगी बेंच पर बैठे थे, तभी एक औरत ने आकर मधु के कंधे पर हाथ रखा। उसने लाल रंग की साड़ी पहनी थी और पूरा श्रृंगार किए हुई थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो तंत्र मंत्र करने वाले कोई औरत है। उसने खुद से ही मधु से कहा, पता नहीं आपको मेरी बात कैसी लगेगी, लेकिन आपके बेटे के ऊपर कोई साया है जिसकी वजह से ये सब हो रहा है, और अभी भी वो रुकेगा नहीं। अभी तो उसने शुरुआत की है। मैं तंत्र मंत्र को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ और आप जैसे लोगों की मदद करती हूँ। अगर आपको मेरी मदद की जरूरत है तो ये मेरा कार्ड रख लीजिए, मैं आपका इंतजार करूंगी। और हाँ, आपका बेटा मेरे पास आने में बहुत बाधा खड़ी करेगा। आप कैसे भी करके उसके माथे पर ये तिलक लगा दीजिएगा। ये तिलक की पोटली आप अपने पास रखिए। अपना कार्ड और तिलक की पोटली देकर वो औरत वहां से चली गई। इससे पहले कि और देर होती, ब्रह्म मुहूर्त के सुबह 4 बजे मधु और मदन अपने बेटे के वार्ड में गए। उनका बेटा उन्हें देखकर उसी तरह से शैतानी हंसी हंस रहा था। मधु बिल्कुल उसके पास जाकर खड़ी हो गई और इससे पहले कि वो कुछ करता, उसने तुरंत ही उसके माथे पर वो तिलक लगा दिया। वो बुरी तरह छटपटा गया। उसे वहीं पर तेज दौरा पड़ गया। डॉक्टर उसे देखने के लिए आए, लेकिन मदन ने उसे गोद में उठा लिया।
डॉक्टर्स ने उनके साथ बहस की और इसी बहस के बीच सोनू वहां से भाग गया। डॉक्टर्स भी ये देखकर हैरान थे कि जिस बच्चे के दोनों पैर पैरालाइज हो चुके हैं वो अपने पैरों पर कैसे भाग रहा है। उसकी मां और पिताजी उसको ढूंढने के लिए पीछे पीछे दौड़े, लेकिन अस्पताल के एंट्रेंस पर ही पेशेंट्स के लिए गणेश जी का एक मंदिर बनाया गया था। मंदिर के समीप पहुंचते ही वो बुरी तरह तड़पने लगा। उसके पिताजी ने उसे जल्दी से गोद में उठाया और अस्पताल के बाहर खड़े ऑटो में बैठकर वो तुरंत ही उस औरत के दिए गए एड्रेस पर पहुंच गए। उन्होंने पहले से ही वहां पर एक यज्ञ कुंड बनाकर तैयार किया हुआ था, जैसे तो वो जानती थी कि वो लोग उसके पास जरूर आएंगे। मुझे पहले ही अंदेशा मिल गया था कि आप आने वाली हैं। आप अपने बेटे को इस घेरे के बीच में बिठा दीजिए। सोनू की आंखें हल्की हल्की खुली थी। उसके माथे पर जब तिलक लगाया गया तो वो प्रेत उसके शरीर में बंध गया था और चाहकर भी वो उसके शरीर से निकल नहीं सकता था। लेकिन तिलक के प्रभाव से उसकी शक्तियां